किक जरूर डालें, क्योंकि भाई किक के बिना आपकी गाड़ी बेकार है। मैं इसको लेने के बाद भाई इतना रो रहा हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ। 1 महीने मैंने इसको चलाया, मैंने गाड़ी को ऑन छोड़ दिया था भाई, जिस तरीके से इसको ऑन देख रहे हो ना, बैटरी डेड हो गया भाई। इस गाड़ी में ऐसा है किक भी मुझे नहीं मिला यार, ये बेस मॉडल है और 1 महीने मैंने इसको चलाया और 1 महीने चलाया, इसने मुझे जो माइलेज दिया ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, माइलेज को लेकर मैं रो रहा हूँ इसमें। ये मुझे 30 से 35 का माइलेज दिया यार, मैं सच बता रहा हूँ। अगर मैं हकीकत बताऊँ, इसकी टॉप स्पीड जो मैंने चलाया है, इसको 116 का मैं टॉप स्पीड चलाया हूँ। ये गाड़ी चलने में तो भाई बौकाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ जो इसका टॉप स्पीड है, ये देखो कैसे। हाँ ये यहाँ पे आ जाओ, 116 मैंने इसको हाई स्पीड जो चलाया है 116 चला है। अब भाई मैं इस बताऊँगा इस वीडियो में कि भाई ये गाड़ी तो मैंने लिया ठीक, और 1 महीने से मैं इसको चला भी रहा हूँ। उसके बाद भाई मेरे साथ ऐसा रोना आ रहा है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। ये गाड़ी सबसे पहले आप देख लो, ये बेस मॉडल है, मतलब जो टीवीएस अपाची जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वो उसके बेस मॉडल है भाई। एक तो बेस मॉडल में आपको किक नहीं मिलता है, चलो ठीक है, आप टॉप मॉडल में किक नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यार कम से कम बेस मॉडल में तो आप किक दो भाई। मैं रात भर मैंने ऐसे ही मैंने ट्राई किया था, बस मैंने इसको ऑन करके छोड़ दिया था, देखता हूँ सुबह क्या होता है। रिजल्ट ये हुआ कि भाई मुझे अपनी बैटरी को चेंज करना पड़ा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, गियर में डालूँ तो दिक्कत, इसका फ्यूल इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, मतलब परेशानी इतनी बढ़ गई थी। लास्ट में बैटरी को खोल के मैं अपने वर्कशॉप पे लेके गया, वहाँ फिर जाकर मैंने चार्ज किया, तो इतना ज़्यादा परेशानी हुआ। अब भाई एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी बात, अगर आप इस गाड़ी से 500 किलोमीटर तक राइड कर लेते हो, मतलब 300 किलोमीटर छोड़ो यार, 300 किलोमीटर तुम राइड कर लोगे ना यार कंटिन्यू, तो यार आपका जो बैक पेन है ना, वो यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है कि मैंने इसको जो चलाया कंटिन्यू, कल मैं इसको चलाया हूँ, कल से लेकर अभी तक की मैं अगर बताऊँ तो 106 किलोमीटर मैं इसको चलाया हूँ। ये देखा ना भाई जरा, 106.4 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया। उस दरमियान में ये गाड़ी मैंने इसको कंटिन्यू चलाया, उसके बाद भाई इतना मुझे बैक पेन हुआ, मैं सच बता रहा हूँ। इसका शॉकर और पीछे इतना पटकता है ना, मतलब लगता है कि भाई मैं किसी के वाइब्रेटर मशीन में बैठा करके भागता हूँ, तो उस टाइप से मुझे यार थोड़ा सा मुझे बहुत रोना आया था यार। हकीकत में बैक पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। हाँ, मैं अगर बताऊँ आपको रियलिटी बात बताऊँ, अगर आप 1,35,000 रुपये लगाते हो तो उसमें आपको क्या कुछ मिलना चाहिए था। अब कोई बोलोगे जी आप तो इंजीनियर हो, ये हो, नहीं, मैं ग्राउंड बेस पे बात कर रहा हूँ भाई। गाड़ी की प्रोडक्शन आपने किया, नो डाउट गाड़ी का आपने अच्छा बनाया, बट यहाँ पे रोना किस लिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे किक का रोना लगा, क्योंकि भाई बैटरी खत्म, बात खत्म। देखो अब बात करते किक पे, तो मैंने आपको बेस वाला किक की बात कर लिया। अब देखो भाई, एक तो ये गाड़ी इतनी हिट होती है, मैं आखिर बताऊँ, इतना गर्मी टेम्परेचर है, उसके बाद इस गाड़ी में ऑयल कूल इंजन नहीं दिया गया, जैसे कि 180 में आता है वो सिस्टम इसके अंदर नहीं दिया गया, ये बस एयर कूल्ड। अब बताओ भाई, इसमें आपने सारा मैकेनिज्म दिया यार, 2,000-2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा ले लो यार, उसमें कम से कम ऑयल कूल इंजन तो लगा दो, कम से कम इसका मोबिल तो ठंडा हो। अब बताओ यार, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने कंटिन्यू जब इसको चलाया ना, तो यार मेरे पैर वगैरह, मैं यहाँ पे देख रहा था कि मेरे पैर वगैरह बहुत ज़्यादा हीट हो रहे थे। और क्लच के मामले में जैसे इसको क्लच प्रेस करता हूँ ना, तो कभी कभी मुझे लगता है भाई इसके जो गियर है वो यहाँ पे खट 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 के अचानक आवाज़ करता है। मतलब अगर आप बोलोगे भाई क्लच लीवर आपका एडजस्ट नहीं है, तो यार आप बताओ मुझे। मैं ये नया वायर है इसके अंदर भाई, ये देखो नया वायर है, नया वायर होने के बावजूद भी इसका जो क्लच है वो फंस क्यों रहा है? फिर ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था मेरे साथ ना, तो ये चीज़ नुकसान हुआ यार। अब भाई बात आती है कि भाई गियर पे, तो गियर पे मेरे साथ एक और रोना आया था। ये देखो, ये मेरे से जो क्या हुआ था, मैं इसका गियर जब प्रेस करती है मेरे से खुल गया था। ये खुलने के बाद भाई साहब ऐसा नुकसान हुआ कि मतलब आप इस गाड़ी को ना आगे कर सकते हो ना पीछे कर सकते हो, तो ये नुकसान मुझे बहुत बड़ा झेलना पड़ा। जब आप ये लगा ही रहे हो तो उसको कनेक्ट सेट कर दो ना यार, क्यों इसको पीछे जान ले रहे हो बच्चे की? इसको क्या जरूरत है आपको लगाने की, आप मुझे बताओ। इसको आप यहाँ पे लगाओ, चलो ठीक है आपके मूवेबल के लिए, बट यहाँ से इसको भी तो कनेक्ट कर सकते थे आप डायरेक्ट, वो आपने यहाँ पे किया नहीं है। जिस वजह से क्या है कि जब आप इसको गियर को ऐसे शिफ्ट करते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको। आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ यार। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, और क्या कुछ यहाँ पे मुझे नुकसान यहाँ पे लगा है। एक तो भाई गाड़ी इतनी पटकती है, दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा किक को लेकर मुझे रोना लगा। तीसरा भाई गियर के बारे, क्लच वाले मैंने आपको बता ही दिया। ओवरऑल गाड़ी का लुक डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया, नो डाउट आपने काफ़ी बढ़िया बनाया यार। कम से कम इसके इंडिकेटर पे ध्यान दिया होता है। 160 सीसी का आपके पास गाड़ी है, एटलीस्ट कम से कम उसकी तरह आप इंडिकेटर यहाँ पे डालते हैं ना, वो इंडिकेटर आपने नहीं डाला। नॉर्मल इंडिकेटर राइडर वाला उठा के इसमें चिपका दिया, 160 में वही डाला, 180 में वही डाला आपने। तो ये चीज़ यार कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी यहाँ पे डिसवांटेज लगी, और आपकी क्या लगी वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ओवरऑल बात करते अब आपको यहाँ पे क्या है, मुझे माइलेज को लेके इतना रोना है, सच बता रहा हूँ मैं। कंपनियां बोलती है भाई 50-55 का माइलेज। अब बताओ भाई, मैं इस गाड़ी को मैं 50-60 चलाता हूँ तो ये गाड़ी मुझे 40 का माइलेज देती है। अगर मैं जैसे इसको रफली यूज़ करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको टॉप स्पीड दिखाया कितना 116, तो उसमें इसने मुझे माइलेज दिया 30 से 32 का माइलेज दिया। और भाई एक चीज़ तो मुझे सबसे घटिया एक चीज़ लगा इस गाड़ी में, इसकी साउंड। अगर यह स्टार्ट होती है ना, ये देखो ये आवाज़, इतना आवाज़ करता है ना, मतलब कि भाई पता ही नहीं चलता क्या है नहीं है। अब अगर आप मान लो ये मैंने गियर प्रेस किया, गाड़ी गियर पे चल रही है, ठीक है ना,
तो यहाँ पे कोई आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ दिया ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट आप 180 गाड़ी बना रहे हो, मतलब 160 सीसी गाड़ी, 180 सीसी गाड़ी है आपके पास, वो चीज़ तो आपने यहाँ पे दिया नहीं। मैं अभी तक इस मोड का उपयोग नहीं कर पाया भाई। मैंने मोड के बारे में बहुत कुछ देखा, मुझे लगा भाई बारिश होगी तो बारिश में थोड़ा सा रेन मोड डालते हैं, कुछ काम नहीं किया। मैंने इसमें डाला भाई नॉर्मल मोड होगा तो वो भी डाल देते। और स्पोर्ट्स मोड में लगा कि भाई इसमें क्विक पिकअप होगा, वो भी मैंने डाला, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा भाई। इससे अच्छा तो भाई मैं बजाज की पल्सर क्यों ना ले लूँ, जिसके अंदर मोड भी थोड़ा बहुत काम करता है। तो ये चीज़ मुझे मिल गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो खास करके बेस मॉडल, तो बेस मॉडल मुझे निवेदन है कि टीवीएस वालों से आप कृपया करके इस गाड़ी के अंदर एटलीस्ट किक जरूर डालें, क्योंकि भाई किक के बिना ये आपकी गाड़ी बेकार है। अब बताओ भाई कि कोई व्यक्ति 2000-2500 रुपये क्यों लगाएगा बैटरी को लेके। अब भाई अगर आप मेरी बैटरी देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा, तो इसका पहले तो पूरा मैकेनिज्म आप देखोगे तो पूरा इसका ढंग से कुछ पता ही नहीं चलता भाई किधर इसका नहीं है। खोलने के लिए भाई अलग इसका दिमाग लगाना पड़ता है, किधर से खुलेगा नहीं खुलेगा। उधर से थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से हम लोग इसको खोलते हैं। ये देखो नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, आज मैं इसको खोल ही देता हूँ। ये देखो, बताओ बैटरी का रोना देखो। अब मैंने, अब बताओ, अभी आपके सामने खोला है, देखो गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली हुई। अगर गाड़ी किलोमीटर मैं आपको दिखाऊँ, अब वो भी देख लो। अब बोलोगे रोहित भाई आप भी झूठ बोल रहे हो, तो ज़रा ये भी देखो, किलोमीटर देख लो गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। 106 मतलब किलोमीटर मैंने चला इसको। उसके बाद 9560.7 किलोमीटर, मतलब टोटल अगर मोटा मोटी मान लिया जाए 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। अब भाई इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर इतना प्रॉब्लम हुआ है, देखो आप देखो खुद। अब बताओ मुझे इस वजह से रोना आएगा या नहीं आएगा। आप बताओ यार, 2000-2500 रुपये जो मैं इसके पीछे लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा यार। 2000-2500 तो फोकट में नहीं आ रहे हैं ना। आप पैसे लगाते हो, आप गाड़ी को परचेज़ करते हो, क्यों करते हो, इसीलिए तो परचेज़ करते हो। अगर इसे टॉप मॉडल होती, आप उसमें किक नहीं देते चलता। आपकी एक ऐसी चीज़ है कि आप टॉप मॉडल आपने स्लीपर क्लच तक आपने नहीं दिया है। इस गाड़ी की तो बातें छोड़ दो, एक तो इसका पार्ट्स इतना महंगा आता है, मैं सच बताऊँ डिस्क पैड की कीमत इसका पता है 300 रुपये पड़ जाता है समथिंग अप्रॉक्स। हर पार्ट्स का इसका कीमत इतना महंगा होता है, तो इसका पार्ट्स महंगा होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ भाई, क्लच स्विच की जो इसकी कीमत है 400 रुपये के समथिंग आता है। ये जो क्लच स्विच आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 400 रुपये का आता है, ठीक, ये 400 रुपये का आती है। अगर मैं स्प्लेंडर लूँ 30 रुपये का आएगा, बजाज का लूँ 150 रुपये का आएगा। इसका एक आपको 180 का जो वायर आप देखोगे ये यहाँ पे, ये आता है बहुत कीमती आता है, मतलब मैं आपको तो 800 रुपये तक के आसपास आता है भाई। इसका एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग इतना पार्ट्स हाई रेट क्यों रखते हैं। मतलब कि खामा का प्राइस को बढ़ा देना, खामा का प्राइस को लपेट लेना, ये चीज़ क्या है मेरे हिसाब से भाई। ये चीज़ मुझे नहीं लगता भाई ये कंफर्ट है। बाकी आपको क्या लगता है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। और भाई लाइट की बात कर लेते हैं, अगर मैं इसका पासिंग स्विच ऐसे प्रेस करूँ रात में, तो ना ही रात में काम करता और ना ही दिन में काम करता है। तो क्या फ़ायदा है पासिंग स्विच का। अगर मैं दिन में मान लो, अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मुझे अगर मन हो गया भाई लाइट जलाने का, तो पासिंग स्विच प्रेस कर तो जलेगा नहीं। दिन वाला बस एचओ लाइट होता है, वो जलता रहता है। तो ये चीज़ भी है। और दूसरी बात भाई, मुझे सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत ये चाहिए, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, यहाँ पे बैठे हुए, तो जो पीछे मेरे साथ जो बैठी हुई थी, मेरी जो वाइफ बैठी हुई थी, मतलब मिसेस जो बैठी हुए थे, वो खुद बोल रही थी ये गाड़ी कितना पटक रहा है। मतलब उनके भी ऐसा लग रहा था नहीं भाई गाड़ी वाकई में जो है वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा है, मतलब पिटपिटाहट ज़्यादा है। तो ये चीज़ मुझे नुकसानदायक लगा। इसकी जो सॉकर देखो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ये सॉकर बहुत हार्ड है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उस टाइप से नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक देखो यार, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिसवांटेज लगा है कि जो चीज़ जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप भैया, अगर आप इतने रुपये लगा रहे हो 1,35,000 रुपये, तो भाई मेरे हिसाब से ये गाड़ी उतने लायक नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के पैसे लाने, क्योंकि भाई इसके जो पार्ट्स होते हैं, एक तो पार्ट्स इतना महंगा है, और रियल मैं आपको बता रहा हूँ भाई इतना किलोमीटर चलाने के बाद भी ये मेरे साथ ये हाल है। तो बाकी आपकी क्या, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स ज़रूर बताएं। अब भाई इसमें जो मैंने अपडेट्स की बात कही आपसे किक को लेके, और जो मैंने आपसे बात की माइलेज को लेके, रियल मैं बताऊँ आपको इसका माइलेज नहीं देने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है, इसका फ्यूल इंजेक्टर ढंग से काम नहीं करता है। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि जीटीटी टेक्नोलॉजी बोलते हो, तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया जीटीटी टेक्नोलॉजी काम कहाँ पे करती है। मैं इतने दिन से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने इसको गाड़ी चलाया, तो कुछ देर बाद होता है एक्सीलेटर लेने के बाद छोड़ दो, 25-30 का स्पीड है, गाड़ी अपने आप से मन से चलती रहती है। अगर मान लो मैं कई टर्निंग पे मैंने गियर डाल रखा है, ऐसा नॉर्मली अगर एक्सीलेटर लूँ तो ये गाड़ी आगे चलती है। इसमें क्या आपने गियर डाला, आपकी गाड़ी अचानक ही बाइक भग जाएगी। मतलब जीटीटी टेक्नोलॉजी काम करता हूँ, कैसे काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। भी मैं इसको साइड पैनल को साइड में रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखो, मैं गाड़ी को यहाँ पर नॉर्मल रखता हूँ। यहाँ पे आज मैं भाई बहुत गुस्से में हकीकत बता रहा हूँ इस गाड़ी को लेकर। अगर मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, देखो ये गाड़ी जो है अपने आप, ये देखो मैंने कुछ नहीं कर रखा है, देखो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली चले जा रहा। भाई पीछे बैठना, देख लेते कितना भागती है गाड़ी। मतलब गियर भी देखो, मैं इसको कुछ नहीं छूँगा भाई, देखो। और ये देखो ये गाड़ी जो है, गियर पहले कम करते हैं, ठीक, ये हल्के से हल्का एक्सीलेटर है, देखो 5
6, देखो ऑटोमेटिकली आरपीएम हाई हो रहा ना, ये देखो 3 नंबर गियर पे। अब बताओ भाई ये कौन सा टेक्नोलॉजी है यार। अब बोलोगे ये एक्सीलेटर वायर खराब है, मतलब यार ऑटोमेटिकली 25-30 का स्पीड गाड़ी चलने लगती है, तो इस बीच में बताओ लोग क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ पे टर्न वगैरह भी ले लूँ तो मैं अपने भी डेरे पे हूँ तो हल्का सा मैं टर्न लेता हूँ। देखो मैंने एक्सीलेटर टर्न लिया ना, अब देखो बहुत सारे लोग बोले भाई इसमें क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही आखिर है क्या यार। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई आपकी गाड़ी से, तो मतलब अगर चला रहे हो ना ऐसे, तो मतलब आप समझ जाओ कि अनसेफ में हो। तो ये चीज़ है। बाकी आप देख ही रहे हो भाई किस टाइप से गाड़ी चल रही है। तो मैंने आपको जो प्रैक्टिकली देखा है वो प्रैक्टिकली चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं आपको फालतू की बातें कर रहा हूँ, हवाबाजी कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से भाई ये टेक्नोलॉजी मेरे मत्थे नहीं आई। बाकी अगर आपके मत्थे आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन भाई पागल होगा जो एक हाथ से गाड़ी को चलाएगा। भाई क्रूज़ कंट्रोल होता है, जैसे ग्लैमर एक्स में दे रखा है, एक्सट्रीम में दे रखा है, वो चीज़ मैं मानता, इसमें क्या ज़रूरत थी यार। तो यार मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगा कि भाई वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बाकी आपके पास अगर है ये गाड़ी तो कमेंट्स बॉक्स में, अगर आपके साथ कुछ परेशानी तो कमेंट कर सकते हो। और भाई कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी बहुत ही बेकार है यार, कंफर्टेबल इसकी गाड़ी नहीं है, तो हमें बता रहा हूँ। बाकी आपको अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।